हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना कि द नंबर ऑफ रन्स मेड बाय टू टीम्स ए एंड बी, कि नंबर ऑफ रन्स जो है ना दो टीम कितना बनाई है इन अ 10 ओवर 60 बॉल में। तो जब फर्स्ट से 6 बॉल में टीम ए ने 3 रन बनाया है तो टीम बी ने 6 रन बनाया। 7 to 12 बॉल में टीम ए ने 2 रन बनाया है और टीम बी ने 6 रन बनाया है। ऐसा करके इसमें गिवन है। तो बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है यहाँ पर कि यूज द अबव डाटा, इस डाटा का यूज करके आपको बनाना है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन वन ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर पे आप लोग को दोनों का बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों को क्या किया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सिखाया था, कैसे कैसे आप लोग को कॉपी में बना करके। लेकिन आज बताऊंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग को ग्राफ पेपर पे बना करके, ताकि आप लोग दोनों तरीके से सीख जाए, कैसे बनाना है कॉपी पर और कैसे बनाना है ग्राफ पर। अब आगे बोला जा रहा है हिंट कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो मैंने आप लोग को सिखाया भी था ना कि कंटिन्यूअस कैसे हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, आप लोग को यहाँ पर मैं बताया था कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, ये तरीका है कंटिन्यूअस करने का, ये सिखा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम करते क्या है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले जो भी गिवन डाटा रहता है ना उसको हम लोग निकालते हैं, उसका क्लास मार्क निकालते हैं और क्लास मार्क निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना टीम ए और टीम बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले हम लोग टीम ए का निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना, यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग फॉर टीम ए, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पर कि फॉर टीम ए। टीम ए के लिए पहले क्या कर रहे हो आप एक टेबल बना रहे हो। तो बोलोगे सर इसमें कितना टेबल बनेगा, तो बच्चे देखिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या है बच्चे, यहाँ पर ना 1 to 6, 7 to 12, मतलब कि ये हम लोग को ना क्या दे रहा है, इंक्लूसिव क्लासेस दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना बच्चे, पहले इसको एक्सक्लूसिव क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज किया था। समझिए ना कि यहाँ पर ना क्या है, बस टीम ए लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में क्या किया था, चेंज किया था। तो हम लोग ऐसे इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसमें टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाते हैं इसमें हम लोग, तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारा ना बच्चे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये बच्चे क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स ना ये हमारा है बच्चे इंक्लूसिव क्लासेस में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इंक्लूसिव क्लासेस या सीरीज बोल लो, इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है। क्लासेस भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस ही बोलिएगा वैसे तो। अब फिर हम लोग को क्या करना बच्चे, इस नंबर ऑफ बॉल को ना हम लोग ना इंक्लूसिव से किस में चेंज करना है बच्चे, एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। तो हम लोग पहले बोलेंगे कि सर इसको लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, लेकिन अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। सर एक्सक्लूसिव में क्यों चेंज करते हो बताइए, तो बताता हूँ। एक्सक्लूसिव क्लासेस में इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, चेंज करते हैं। यहाँ पर क्लासेस लिखिएगा या तो सीरीज लिखिएगा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसका निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं इसका क्लास मार्क। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, क्योंकि बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ना सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्लास मार्क निकालना है। तो हमारा यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो कितना गिवन है बच्चे, ऐसे करके 1 to 6, फिर 7 to 12, फिर 13 से 18, फिर 19 से 24, देन 25 to 30, देन 31 to 36, देन 37 to 42, देन 43 to 48, देन 49 to 54, एंड देन है 55 to 60। तो इसको ऐसे करके बनाकर इसको कवर अप कर लो, पैक कर लो इसको पैक कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, हमारा यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासेस हो गया है। इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोग को स्टेप बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था ना कि सबसे पहले हम लोग ना गैप पता करते हैं, गैप कितने का है। तो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 121 है, तो गैप कितने का बच्चे, 1 का है। तो पहले हम लोग गैप पता करेंगे, गैप कितने का है, और फिर गैप को क्या करते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो गैप यहाँ 1 था, तो 1 को 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, 0.5 आ गया। 0.5 आया तो करते क्या है हम लोग उसको लोअर लिमिट में
सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट हम लोग ऐड करते हैं। तो लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो हम लोग इसमें पता करते हैं पहले गैप कितने का है। तो गैप है बच्चे देखिए 7 माइनस 6, तो गैप कितने का है बच्चे 1 का है, और 1 को क्या करेंगे बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। तो हम लोग क्या करते हैं लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करिए। तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 1 में जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ऐसा है कुछ बच्चे देखिए समझिएगा ना। यहाँ पर बता दो आप लोग के लिए कि इसमें गैप है, गैप कितने का आएगा बच्चे। तो यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो गैप कितना आएगा बच्चे, गैप आएगा 7 माइनस 6, डेट इज गैप आएगा 1 का। फिर करते हैं गैप को 2 से डिवाइड, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। हम लोग क्या करते हैं लोअर लिमिट में गैप डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे बच्चे प्लस करेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि लोअर लिमिट हम लोग को माइनस करना है, तो लोअर में माइनस करो, तो 1 में माइनस करोगे 0.5 तो आएगा ये 0.5 डैश, और इसमें प्लस करोगे 6 में तो आएगा ये 6.5। ठीक है, फिर अभी क्या करोगे इसका फिर सब करोगे लोअर लिमिट में माइनस, तो ये आएगा 6.5, देन आएगा ये 12.5। अब करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट अब लिख दो ना कि यहाँ पर 12.5 है, तो यहाँ पर 12.5। सर अब यहाँ क्या लिखे, तो बच्चे देखिए यहाँ पर गैप देखिए कितने कितने का है। तो यहाँ पर 0 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, तो अब बच्चे क्या होगा बच्चे 12 से ये 18 होगा ना 18। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, बार बार करने जरूरत नहीं है। तो 18 हो गया, फिर 18 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24.5, तो 24 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30.5, 36.5, 36 और ये हो जाएगा 42.5, 42 और 6 हो जाएगा 48.5, 48 एंड 56 सॉरी 48 प्लस 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 54.5, फिर डैश 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 डैश। फिर यहाँ पर देखिए 12.5 में यहाँ पर 18.5 है, तो यहाँ पर लिख दो 18.5, यहाँ पर है 24.5, यहाँ पर है 30.5, यहाँ पर है 36.5, देन 42.5, देन 48.5, देन 54.5, इसमें 6 ऐड कर लो तो हो जाएगा 16.5 हो गया। ठीक है ना बच्चे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिया है, क्योंकि इसने बोला था ना, हिंट दिया था कि पहले आप क्या करिए क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करिए। ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल था, इसको आपने क्या कर लिया कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। तो अब आप बोलोगे ना कि सर हम लोग क्या निकालते हैं, सर क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्वेश्चन आ गया ना कि सर क्लास मार्क क्यों निकालते हैं बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे क्लास मार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। तो चाहे तो आप इसका क्लास मार्क निकाल लो, चाहे तो आप इसका क्लास मार्क निकाल लो, दोनों का क्लास मार्क सेम टू सेम आएगा। 6 + 1 करोगे 7 आएगा, 0.5 प्लस 6.5 करोगे तो भी 7 आएगा। तो 7 को आप क्या करोगे क्लास मार्क निकालते कैसे बच्चे, तो भी सिखाया था आपको निकालना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग। तो क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट बोलो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 115.5 आएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 1 + 6 7, या तो आप इसको कर लो ऐड, तो 6.5 प्लस 0.5, वैसे तो इसी को ऐड करना चाहिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना बोलता है ना कि एक्सक्लूसिव क्लास को आप क्या करिए ऐड करिए। तो 6.5 प्लस 0.5 ये 7 हो गया, 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चे 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो बच्चे 3.5 आएगा। क्या आएगा, ये आएगा 3.5 आएगा, ये 3.5 आ गया। तो अब क्या करना है बच्चे, अब देखिए ना 6 का गैप है, क्या है 6 का गैप है, तो अब बार बार इसको ऐड करके डिवाइड मत करिए, डायरेक्ट 6 ऐड कर दीजिए। तो 3 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9.5, 9 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15.5, 15 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21.5, 21 में 6 ऐड करोगे तो 27.5, 27 में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 33.5, 6 ऐड करोगे तो 39.5, 6 ऐड 45.5, 6 ऐड 51.5 और 6 ऐड करोगे तो बच्चे हो जाएगा 57.5 हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारा यहाँ पर टीम ए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीम ए का फ्रीक्वेंसी। वैसे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये 3, ये 2, 7, 8, यहाँ 3, फिर 8, फिर 5, 11, 6, 2। तो सर ये एक्स्ट्रा क्यों बनवाए सर, यहाँ पर तो आप एक्स्ट्रा नहीं बनवाए थे पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चे इसलिए बनवाया ना, इसका ना मैं ना ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा। निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर निकालने से ये होता है ना कि 3.53 तक गया है, बता दे रहा हूँ। बिना ऑर्डर पेयर भी निकाले भी आप सॉल्व कर सकते हो, और निकाल लोगे तो भी सही है। यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिखते हैं, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। अगर लिखने का मन हो बच्चे तो लिखिएगा, निकालने का मन हो मतलब कि ये निकालने का मन हो तो निकालिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताया था आप लोग को कि 3.5 में 3 तक जाएंगे, 9.5 में 2 तक जाएंगे। बता दे रहा हूँ इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है करने के लिए कि 3.5
कॉमा 2 ये करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको जल्दी से। तो चलिए अब क्या करते हैं बच्चे, इतना हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ पेपर पे हम लोग अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, अब हम लोग बनाते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं एक वर्टिकल लाइन, सपोज करो यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। और फिर इसको ऐसे करके ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो जो कि हमारा हो जाएगा बच्चे एक्स एक्सिस। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ऐसे करके एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया बच्चे ऐसे करके एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि अब हम लोग को क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर लेते हैं 0, हम इस साइड लिखते हैं लोग फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में देखोगे ना आप, तो फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम है ना बच्चे, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम यहाँ पर 11 तक गया हुआ है। और सेकेंड वाले को अगर हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में टीम बी में ना जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बच्चे, वो भी क्या है 11 ही है। तो 11 तक ही हम लोग लिखते हैं इसमें, या फिर 12 तक भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे करोगे आप और बोलोगे ना कि यहाँ पर ये हो गया बच्चे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, काफ़ी है बच्चे 12 तक, ठीक है ना। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि ना अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा ना अब यहाँ पर एक्स एक्स में ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ना यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में ना हम लोग क्या किए थे, पहले जो वन वन पॉइंट को मार्क किए थे, पहले तो मार्क करते हैं वन वन पॉइंट को, फिर बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मार्क है ही, तो यहाँ पर मार्क है ना। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ये जो बना था क्वेश्चन, इसमें ना 115.5 के पहले एक नंबर लिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम क्लास 105.5, और उसके एक बाद लिए थे 165.5 के एक बाद लिए थे एज्यूम क्लास। तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर से देखिए ना, यहाँ पर था हमारा 115.5 था, उसके पहले एक लिए थे हम लोग एज्यूम क्लास, और इसके बाद लिए थे हम लोग एक एज्यूम क्लास। तो यहाँ भी ना ऐसे ही करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना हम लोग एक ना एज्यूम क्लास चूज कर लेते हैं कि एज्यूम क्लास क्या होगा हमारा। तो एज्यूम क्लास बच्चे हम लोग क्लास मार्क्स से चूज करते हैं। तो देखिए बच्चे, इसके पहले एक एज्यूम मार्क्स क्या हो सकता है, मतलब कि एज्यूम क्लास क्या हो सकता है, और इसके बाद क्या हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इसके बाद ना सर ऐसा कुछ होगा। देखिए यहाँ पर 6 का गैप है, तो आप 57.5 में जब आप क्या करोगे 6 ऐड करोगे ना, तो ये हो जाएगा 63.3 और 3, हाँ बिल्कुल 63.5 हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले आप ऐड करोगे, मतलब कि इसमें क्या करना है, इसमें ऐड करने से माइनस करोगे, तो ये बच्चे हो जाएगा आपका कि -3, और यहाँ पर हो जाएगा -2.5, क्या हो जाएगा -2.5। तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पर ना नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा हल्का सा। चलिए बाद में बताऊंगा ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग सिंपल से क्या करिए, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए ना, पहला ये देखिए यहाँ पर पहला क्या है बच्चे 3.5 है, दिख रहा होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पर ये 3.5 है। सेकंड क्या है, यहाँ पर है 9.5। थर्ड 15.5। फोर्थ 21.5। फिफ्थ 27.5। सिक्स्थ 33.5। नेक्स्ट है 39.5। देन है 45.5। फिर यहाँ है 51.5। देन है 57.5, ठीक है ना, यहाँ तक है। तो ना बोलेंगे ना कि ना देखिए अब यहाँ पर समझिएगा कि ना ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा था ना बच्चे, इसीलिए लिखा था ऑर्डर्ड पेयर कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है ना कि 3.5 में कितना जाना है हम लोग को, 3 जाना है। 9.5 में कितना जाना है, 2 जाना है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से कर सकते हो कि 3.5 के लिए 3 है, तो कर लो। 3.5 के लिए कितना है बच्चे, 3 है, तो यहाँ पर आप गए तो ये एक पॉइंट मिल गया, 3.5 पर 3 पॉइंट मिल गया, ध्यान से करिएगा ना पॉइंट। फिर 9.5 पे 2 था, तो 9.5 पे हमारा 2 है, तो इस 2 पे क्या कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। फिर है 15.5 में 7 है, 15.5 में कितना है, 7 है, तो 15.5 में 7, फिर नेक्स्ट में 8 है, तो 15.5 में 7, ऐसे करके करिए ना, तो गलती हो जाएगा। 15.5 में 7 और फिर नेक्स्ट वाले में 8 है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग 8 तक मार्क कर लिए। ऐसे करके दो दो करके काउंट करिए। फिर नेक्स्ट वाले में है 3 और 8 है, 3 और 8 है, तो पहले आइए 3, पहले आइए यहाँ पर हो गया है, पहले आइए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 पे आओ, फिर 8 पे आओ, फिर यहाँ पर 8 हो गया,
यहाँ 8 हो गया। फिर अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि 3 और 8 हो गया है। फिर यहाँ पर 5 11 6 2, तो यहाँ पर बोलिए कि यहाँ पर है 5, तो इसमें आओ 5 तक, इसमें आओ 5, फिर है 11, 5 11 6 2 था 5, यहाँ पर हो गया ये 11, फिर 6, फिर यहाँ पर ये हो गया 6, और फिर हो गया ये 2 हो गया 1 2। ठीक है, तो बस इसका नेमिंग कर दो। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर था बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया बी सी, ये हो गया डी, देन ये हो गया ई, फिर इसके बाद ये हो गया एफ, फिर ये हो गया जी, फिर ये हो गया एच, देन ये हो गया आई, देन ये हो गया जे, और ये फिर हो गया के। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोग पेंसिल से डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो पहले बी से सी गया है, तो पहले बी से सी को ज्वाइन कर लो, ऐसे करके बी से सी को ज्वाइन कर लो। तो देखिए बच्चे, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पहला तो बन गया है। लेकिन अभी इसके पहले क्या कहते हैं, इसके बाद एक एज्यूम क्लास चूज करते हैं, जो कि हमारा एज्यूम क्लास क्या था, यहाँ था हमारा 63.5। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है बच्चे, 63.5 है, तो एक के है, तो इसको मैं एल नाम दे दूंगा। और इसके जस्ट पहले एक चूज करते हैं, तो इसके पहले चूज करने के लिए मैं बोलूँगा ना कि इसके पहले क्या है बच्चे, -2.5 है। तो बच्चे -2.5 देखिए ना, यहाँ पर आएगा, ये आएगा -2.5। तो मैं क्या करता हूँ, स्केल की हेल्प से इसको ऐसे करके हल्का सा ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ तक, या हल्का सा और आगे तक ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो यहाँ क्या आ रहा था, सामने आ रहा था ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है बच्चे, हम लोग को लिखना है -2.5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से ये 1 सेंटीमीटर पे क्या है, 3.5 है, तो यहाँ आएगा बच्चे -3.5। तो इसके जस्ट पहले एक ऐसे करके डॉट कर दीजिए, मतलब कि यहाँ इससे जस्ट पहले करेगा, इससे जस्ट पहले करिएगा, इसका जस्ट पहले कर दीजिए, और इसको बोल दीजिए कि क्या है बच्चे, -2.5 है। क्या है, -2.5 है। यहाँ मत करिएगा, यहाँ कर दोगे ना बच्चे, तो ये क्या है बच्चे, ये है -3.5। -3.5 के पहले आएगा -2.5, तो क्या करिएगा, हल्का सा पहले करिएगा, हल्का सा पहले करिएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसका नाम दे दिए थे एल, यहाँ पर इसका नाम दे दोगे ए। अब बस इसको क्या कर दो, अब इसको क्या कर दो, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दो। तो ये इसके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं दिया है, तो ये 0 हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये 0 पे इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो बच्चे, ये बी से ये डॉटेड लाइन ए के पास ला करके ऐसे करके ड्रॉ कर दो। तो ये बच्चे आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी भी हल्का सा गलती है, हल्का सा गलती क्या है, गलती ये है ना कि ना टीचर बताते नहीं है, लेकिन आप समझिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है। लेकिन 0 से 3.5 के बीच में बच्चे कितने का गैप है, ये गैप है बच्चे आपका -3.5 का गैप है। तो यहाँ पर इस गैप, ये गैप क्या है बच्चे, अनइक्वल है। इस अनइक्वल गैप को सही करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग किंक ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे करके किंक बना दोगे आप, ठीक है ना। तो ये आपका अब क्या है बच्चे, बिल्कुल सही है। अभी भी कुछ है मिसप्रिंट ये है ना कि सिंपल सा बोलेगा ना, बताता हूँ पहले। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले अब हम लोग अभी लिखते हैं टीम बी के लिए, अब निकालते हैं। इतना तो निकला है बच्चे टीम ए के लिए पॉलीगॉन। अब हम लोग क्या कहते हैं, टीम बी के लिए ऐसे ही एक टेबल मैं आप लोग के लिए बना करके रखता हूँ इसको। देखिए बच्चे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टीम बी के लिए भी ना सेम टू सेम टीम ए के जैसा एक टेबल बनाया है। बस इसमें चेंजेस क्या रहेगा, चेंजेस ये रहेगा ना कि टीम बी का फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, 6 6 1 10। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 6 1 10, 6 6 1 10, फिर 6 5 3 4, 6 5 3 4। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 6 5 3 4, 6 5 3 4। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 11। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 11, लास्ट में लिखूंगा 7 11 7 11। बस इतना ही करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि बोला है ना यहाँ पर कि ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए ऑन वन ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को बनाना है, एक ही ग्राफ पेपर पे। तो कैसे बनाएंगे एक ही ग्राफ पेपर पे, तो देखिए बच्चे सारा चीज़ किया हुआ है, हमारा सारा चीज़ किया हुआ है, जितना टीम ए के लिए किए थे ना सेम सेम वही करना है, और कुछ नहीं करना है। बस हम लोग को देखना है ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, पहला वैल्यू है यहाँ पर, देखिए ऐसा 6 6 1 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले में जाएंगे 6 तक, तो यहाँ पर जाएंगे 6, ये हो गया 6। फिर सेकेंड वाले के लिए भी 6 ही है, 6 6 है, 6 6। थर्ड वाले में 1 है, 6 6 यहाँ पर हो गया 1। फिर है 10, 6 6 1 10,
ये है फोर्थ वाले के लिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको ना ज्वाइन करते हुए जाते हैं, तो ना हम लोग तो ना भूल जाएंगे कि सर किसको किससे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कर लो इसको। अच्छा हाँ, अब ये देखिए ना, अगर मैं क्या करूँगा, दोनों को अगर सेम तरीके से ज्वाइन कर दूंगा तो ना आप ना टीम ए और टीम बी में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करिए ना, इसको आप क्या करिए, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। इसको क्या करिए, आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो ऐसे करके, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है ना, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो टीम बी के लिए है। ये हो गया, ठीक है ना। तो 6 6 1 10 हो गया है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, 6 6 1 10 हो गया, फिर है 6 5 3 4, 6 5 3 4 है। तो अब देखिए यहाँ पर ये होगा 6, फिर होगा 5, फिर होगा 3, 6 5 3, और नेक्स्ट होगा 4। तो ज्वाइन कर लो इसको, यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन, फिर इसको इससे ज्वाइन, फिर इसे इसको ज्वाइन, और ये ऐसा ज्वाइन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 7 और 11 है, 7 और 11 है। आप ऑर्डर्ड पेयर को भी देख करके कर सकते हो, और 7 11 है तो यहाँ पर कर लो 7 है, तो 7 हमारा आ गया कहाँ, 7 हमारा आ गया यहाँ, 7 7 7 7 आ गया यहाँ, और फिर 11 आ गया, 11 इस वाले में यहाँ पर है, ये आ गया। तो बस इसको कर लो, तो यहाँ पर 7 से पहले इसको कर लो ज्वाइन, और इसको कर लो फिर यहाँ से ज्वाइन, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, अब इसके पहले हम लोग देखते हैं एक एज्यूम क्लास। तो इस एज्यूम क्लास तो पहले से ही चूज़ है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर भी चूज़ है। तो बस इसको क्या कर दो, इसको आप ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पर ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, और फिर यहाँ पर जो ये था इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। बस ये हो गया। तो अब यहाँ पर ना, यहाँ पर लिखे थे ABCDEFG, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना कुछ अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर ए तो लिखा हुआ है, ये पॉइंट ए तो है ही, यहाँ पर ना इसका अलग नाम दे दो। यहाँ पर नाम दे दो इसका PQRST, APQRSTUV, W के बाद यस एक्स, वाई के बाद देखिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है, जिसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। बस ये हो गया। अगर आपके टीचर क्या करते हैं, टीचर ऐसा कर सकते हैं, टीचर बोलेंगे ना कि ये जो है ना 3.5, इसको ना आप ना इस पॉइंट का नेमिंग करो ऐसे करके कि 3.5, यहाँ पर लिखो। आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज क्या कर लो, आप ऐसा कर लिए ना, तो इसको ना जो ये PQRST लिखा ना, उसको ऐसा करके गोला कर लो, मतलब कि गोल कर लो ऐसा करके, ठीक है ना। तो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये वाला किसका है और ये किसका है, ऐसा करके। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसा करके लिख सकते हो ना कि जो मैंने क्या किया है, जो मैंने ना ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, ऐसा लाइन जो ड्रॉ किया है, और एक मैंने ड्रॉ किया है ऐसा लाइन, एक मैंने ड्रॉ किया है डैश 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 लाइन, ठीक है ना। तो ये जो ये है ना, ये बच्चे शो कर रहा है हमारा टीम बी को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है हमारा टीम ए को शो कर रहा है। और हम लोग के पास और भी चीज़ें हैं लिखने के लिए। लिखने की चीज़ ये है ना कि देखिए नंबर ऑफ बॉल्स, ये क्या है बच्चे, नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर इसको लिखते हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉल्स। इसको ऐसे करके, इसको ऐसे कर लो, ये हो गया नंबर ऑफ बॉल्स। और ये है, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी ने क्या किया है बच्चे, देखिए यहाँ पर ना, ये क्या किया है, यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये ना रन्स बनाया है। तो आप लिख लो रन्स स्कोर्ड लिख लो, रन्स स्कोर या नंबर ऑफ रन्स लिख लो, या फिर यहाँ पर सिंपल सा क्या लिख लो, रन स्कोर्स लिख लो। तो देखिए यहाँ पर लिख लिए रन्स स्कोर्ड। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि सर एक चीज़ और बचा है, स्केल लिखना। तो यहाँ पर ना स्केल लिखने के लिए ऊपर में जगह नहीं है ना, तो आप एक काम करिएगा ना, जब आप बनाओगे ना तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाना, यहाँ बनाना, ताकि आप ऊपर में स्केल लिख सको। मेरा जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्केल। तो ऐसे करके आप बोलोगे कि स्केल में बोलते क्या है, तो बोलेंगे ना कि ऑन एक्स एक्सिस पे ना आपने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर जो है ना बच्चे, देखिए ये है 1 सेंटीमीटर का, ये किसके इक्वल है बच्चे, तो ये 6 का गैप है, तो 6 का गैप है, और ये क्या है, बॉल्स है, तो ये 6 बॉल्स के इक्वल है। और ऑन वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है, देखिए ये
1 सेंटीमीटर जो है ये बच्चे क्या है, गैप इसमें 1 का है, और ये क्या है बच्चे, ये रन स्कोर है, तो 1 रन के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर 1 रन के इक्वल हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। तो बोला जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मतलब कि इसमें ना मार्क्स का ना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट की, 100 स्टूडेंट ने कितना कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको इसमें दिखाया जा रहा है कि 0 से 10 मार्क्स 7 बच्चों ने लेकर के आया है, 30 से 40 मार्क्स 51 बच्चों ने लेकर के आया है, और 50 to 60 मार्क्स 3 बच्चों ने लेकर के आया है। अब बोला जा रहा है आगे कि मेक अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब आपको ना ओजाइव या बोले तो ओगिव बनाना है आप लोग को इस डाटा का यूज करके। अब आपके स्कूल में अगर क्या करते हैं, सिंपल सा लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो अगर आप लोग के टीचर बोलते हैं ना कि आप क्या करिए, लेस देन मेथड या मोर देन मेथड, दोनों में से जो मन करे वो बना सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, आप लोग को दोनों बना के दिखाऊंगा। टीचर अगर आप लोग को दोनों बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, लेस देन मेथड भी और मोर देन मेथड भी। अगर आपके टीचर बोलते हैं नहीं आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, कोई भी एक बना सकते हो, या तो लेस देन या तो मोर देन, तो आप कोई एक बनाइएगा, अदरवाइज आप क्या करिएगा, दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दोनों बना करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, जो है ना लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, वो क्या करूंगा आप लोग को इस पेपर में बना कर दिखाऊंगा, इस कॉपी में बना करके दिखाऊंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं ना ग्राफ पेपर में बना करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों मेथड आ जाए आसानी से, मतलब कि दोनों पेपर में आ जाए आसानी से बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं इस पेज पर और कैसे बनाते हैं ग्राफ पेपर के पेज पर। ठीक है ना, तो देखिए बच्चे, जब भी हम लोग को बोलता है ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए, तो हम लोग के पास ना 2 मेथड होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं लेस देन मेथड। सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं किस मेथड से, सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं लेस देन मेथड से। तो लेस देन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग ना 3 बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, तो बनाते हैं 3 कॉलम। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चे, टेबल बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना जो भी दिया रहता है, यहाँ पर क्या है बच्चे, मार्क्स ऑब्टेन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन। तो बच्चे ये देखिए ना, याद रखिए ना, जो भी इसमें क्या होता है, क्लास मार्क दिया रहता है ना, क्लास मार्क बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, सारे को चूज करते हैं। पहले पहले 0 है तो लिखेंगे लेस देन 0, फिर 10 है तो लेस देन 10, फिर 20 30 40 50 60 तक है तो 60 तक पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप लिखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर आप लिखोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या करिए यहाँ पर लिख लो आप फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लिखोगे CUMULATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बच्चे, लेस देन के लिए क्या करते हैं, तो लेस देन 0 बताओ, तो 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम कितना फ्रीक्वेंसी है, तो बोलो सर 0 से कम कुछ भी नहीं सर, 0 ही है। ठीक है ना, फिर बाकी जो गिवन रहता है उसको पूरा लिख दो, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 23, यहाँ पर 51, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो बच्चे देखिए, याद रखिए ना कि टोटल ऐड करने पे कितना चाहिए, 100 आना चाहिए। अगर 100 आ रहा है तो ही आप सही कर रहे हो, अदरवाइज नहीं सही कर रहे हो। आप लोग को ये दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी आप लोग को बस इतना ही बोला रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर जो 0 है ना सर, 0 को 0 ही लिखते हैं। फिर सर यहाँ पर सर क्या करते हैं सर, 0 और 7 को, मतलब कि देखिए ना, लेस देन 10, 10 से लेस कितना है, तो 10 से लेस बच्चे 0, यहाँ का 0 भी होगा और 7 भी होगा। तो यहाँ पर बोलो कि 7 है, और ये 7 आया कैसे है, ये 7 आया कैसे है, तो आप बोलोगे ना कि जो 7 है ना बच्चे, वो 0 + 7 करने से आया है। आप ये चीज़ को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा। फिर यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे कि 0 + 7 और +10, इसको प्लस करने पर कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 17। फिर यहाँ पर बोलोगे कि 0 + 7 + 10 + 23, तो 17, तो देखिए, तो 10 और 20 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, यहाँ पर 40 हो गया। फिर 0 + 7 + 10 + 23 + 51, तो बोलोगे कि 40 में 51 करेंगे ना बच्चे, तो ये आएगा आपका 91 आएगा। फिर 0 + 7 + 10 + 23 + 6, सॉरी
51 प्लस 6। तो जब इसको प्लस करोगे तो 91 में जब प्लस 6 करोगे ना तो ये होगा 97, और 97 में जब प्लस 3 करोगे तो ये होगा 100, और इससे बोल सकते हो कि 0 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 51 प्लस 6 प्लस 3, ऐसा करके आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना बोले ना आपके टीचर कि क्या कर रहे हो आपने तो चीटिंग करके लिखा है ये, नहीं बच्चे आप ऐसा करके शो कर दीजिएगा ताकि टीचर को लगेगा ना कि आपने समझ के बनाया है, ठीक है ना। तो बस इतना ही हो गया लेस देन मेथड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कर्व जो है ना बच्चे थोड़ा सा ना बाद में बताता हूँ। इसका यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चे, मैं मोर देन मेथड का भी निकाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मोर देन मेथड में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर मोर देन मेथड। तो मोर देन मेथड में भी ऐसे करते हैं, 3 टेबल है तो 3 टेबल बनाते हैं हम लोग, जैसा इसमें बनाया था मैं। तो 3 टेबल बनाऊँ इसमें। देखिए बच्चे यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है बच्चे, मार्क्स ऑफ 10 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पर लिखते हैं MARKS मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको भी लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओहो CUMMU, डबल एम नहीं होता है ना, CUMU होता है, LATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना बच्चे यहाँ पर लेस देन 0 लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 5, सॉरी मोर देन 10, मोर देन 20। तो जो जो यहाँ पर है सेम सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चे अब यहाँ पर देखिए ना ध्यान से आप समझिएगा ना, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, समझने का ये बोल रहा हूँ ना कि ना देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है सबसे पहले ना यहाँ पर ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कवर अप कर लो, इसको कवर अप कर लो ऐसे करके, इसको ऐसे करके क्लोज कर दो, पूरे इस टेबल को बंद कर दो ऐसे, ठीक है ना। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें ना नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सर कैसे जाते हैं वो बताइए, सिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ। तो हम बोलेंगे ना कि सर ये देखिए यहाँ पर ना बच्चे फ्रीक्वेंसी देखिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोर देन 60, 60 से 0, सॉरी मोर देन 60, 60 से ज़्यादा। तो बोलोगे ना सर यहाँ पर ना सर 60 से ज़्यादा, सर 60 से ज़्यादा, सर 60 से ज़्यादा, सर किसी का भी बच्चे का नंबर नहीं आया है, 60 का किसी नंबर नहीं आया, मतलब कि 60 पे क्या है बच्चे 0 है, 60 पे क्या है बच्चे यहाँ पर 0 लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर 0 लिखोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में, 60 ज़्यादा किसका, किसी का भी नंबर नहीं है। फिर बाकी जो वैल्यू उसको लिख दो, 3 6 51, तो यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखोगे 51, फिर यहाँ पर 23 10 7, फिर यहाँ 23, यहाँ 10, यहाँ 7। तो हम लोग बोलेंगे ना कि मोर देन 60 में ना यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब मोर देन 50 तो बोलेंगे ना कि सर 50 से ज़्यादा कितने लोगों का नंबर है, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर 0 + 3 तो 3 लोगों का नंबर है। 50 से ज़्यादा देखो कितने लोगों का नंबर है, 3 लोगों का नंबर है कि नहीं है, तो है ना 3 लोगों का नंबर। तो बस वही है बच्चे, 50 से 0 कितना बच्चे 3 आया है, ये कैसे आया है, तो बोलोगे कि ये 0 + 3 करने से आया है। ऐसे ही करते जाओ इसको, तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर इसके लिए करेंगे कि 0 + 3 + 6 करेंगे, तो 6 + 3 9। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 0 + 3 + 6 + 51, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 + 51, ये हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि 0 + 3 + 6 + 51 + 23, तो बोलेंगे कि 60 + 20 80, 80 और 3 ये हो जाएगा 83 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि 0 + 3 0 + 3 + 6 + 51 + 23 + 10, तो 83 + 10 ये हो जाएगा 93, और 93 + 7 कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 0 + 3 + 6 + 51 + 23 + 10 + 7, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कैसे मैंने बनाया है। देखिए बच्चे यही है, सिंपल सा ना, आप लोग कैसे करना है, जो यहाँ पर लिखा था ना आप लोगों के लिए कि ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना किसी भी क्लास का, वो सम होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। मतलब कि देखिए इस क्लास का मेरे को अगर निकालना है फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस फॉलोइंग इट, जो इसके नीचे में था, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया। अब इसके लिए क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। मतलब कि अगर सपोज करो मुझे इसका निकालना है फ्रीक्वेंसी 30 वाले का, तो इसमें देखो
इस डेड क्लास के फ्रीक्वेंसी को मैं प्लस करूंगा एज वेल एज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर इट, और जो इसके ऊपर का क्लास था उसके भी क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। तो ऐसे निकालते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए हमारा यहाँ क्या हो गया है, हमारा यहाँ लेस देन और मोर देन मेथड का हमारा यहाँ टेबल बन के रेडी हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कर्व बनाते हैं, या हम बोलो कि हम लोग क्या करते हैं, ओजाइव बनाते हैं इन दोनों के लिए। देखिए बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर लेस देन मेथड का कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेस देन मेथड का कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट डाल दिया यहाँ पर कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट लिख दो, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देखिए कैसे बनाना है बच्चे, तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है वाई एक्सिस पे और मार्क्स ऑप्टेन को लेना है बच्चे एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग लेते हैं इसको वाई एक्सिस पे। तो हम लोग ऐसे करके पहले कर लेते हैं, ये यहाँ तक में आई थिंक, हाँ यहाँ तक में हो जाएगा, तो बस यहाँ तक काफ़ी है। फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पर, ये ऐसे। बच्चे बड़े आराम से बनाइएगा ना, गलती मत करिएगा। ये आपको बता रहा हूँ कि इस जब लाइनिंग वाला कॉपी आप लोग को मिलेगा, आप लोग को अगर ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गया है बच्चे, मैक्सिमम 100 तक गया है। तो यहाँ पर अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये 10 है, देन 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 तक आप लिख सकते हो ऐसा करके, ठीक है ना बच्चे। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि नहीं, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0, 10, मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू रहता है ना उसको लिखते हैं। तो 0 है तो 0 पहले लिखा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके कितना 6 तक जाना, 6 सेंटीमीटर तक, या 6 सेंटीमीटर को ऐसे कर लो, ऐसे करके बोलो कि यहाँ पर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। ज़्यादा जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो 0 तो हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये है 10, फिर ये है 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70 एंड देन 80। तो बस हम लोग क्या करना है, हम लोग का बोलना है ना कि देखिए यहाँ जरा देखिएगा ना, यहाँ, हाँ यहाँ तक से हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर ये देखिए ना 0 पे ना, ये देखिए यहाँ पर कि 0 पे कितना है बच्चे, 0 पे 0 है। तो 0 पे 0 मिल गया हम लोगों को 1 पॉइंट, ठीक है ना, ऐसा करके। फिर 10 पे कितना है, 7 है। तो 10 पे 7, तो देखिए ना बच्चे, 5 पे ना ये बीचों बीच आएगा, 5 ये बीचों बीच आएगा, तो हल्का सा 7 थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। तो हल्का सा 10 पे देखिए 7 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा इसको संभाल करके बनाइएगा। फिर देखिए 20 पे कितना है, 17 है। 20 पे कितना है, 17 है। तो 20 पे 17 बनाइए। तो देखिए यहाँ पर 20 ऐसे एकदम सीधा है, ये 20 पे 17, तो 20 पे ये 20 पे गया है 17, तो 20 पे 20 यहाँ पर है, तो 17 थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, 17। फिर है इसके बाद यहाँ पर क्या है, 30 पे, यहाँ पर 20 बाद 30 पे कितना है, 40 है। 30 पे 40 है, तो 30 पे हो जाएगा 40, 30 पे हो जाएगा 40, ये हो गया, ठीक है। फिर है हमारा 30 पे 40 हो गया। फिर 40 पे 91 है, 40 पे 91 है, 40 पे 91 है, ये रहा, बिल्कुल सही है लाइन। 40 पे 90 हो गया, और ये 91 हल्का सा ऊपर कर लो, हल्का सा ऊपर, ठीक है ना। ग्राफ पेपर में ना अच्छे से पता चलता है, ठीक है ना। फिर 50 पे 97 है, 50 पे 97 है, तो 50 पे 97, हाँ स्केल सीधा रखिएगा ना एकदम। 50 पे 97, तो 100 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 97 हो गया। और 60 पे पूरा का पूरा हमारा 100 है, 60 पे पूरा का पूरा हमारा 100 है, तो सीधा रखिए एकदम स्केल को। और 60 पे, सॉरी 60 पे, हाँ 100 है, 60 पे 100 है, तो 60 पे ये 100 हमारा यहाँ पर आ गया। बस हमको क्या करना है बच्चे, अब देखिए कर्व है, क्या है ये, कर्व है, क्या है ये, कर्व है। तो कर्व को हम लोग स्केल से ज्वाइन नहीं करते हैं, हम लोग इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके। फ्री हैंड मतलब ये नहीं कि इसको आगे पीछे तिरछा कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको आराम से ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पर ऐसे हुआ है, ये ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे। थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करिएगा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिल गया था, ठीक है ना, अच्छे से ज्वाइन करिएगा ऐसे करके। इसको थोड़ा डार्क कर दो, डार्क नहीं कर तो भी चलेगा। तो हमारा ये क्या है बच्चे, इस पॉइंट आंसर के ना ऐसे करके, इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ इस पॉइंट को आपने चूज़ किया है,
ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। कैसे? गलती कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए गलती यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये कर्व नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं था, मैं यहाँ पर गलती से कर दिया था। तो ये इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो। तो बस ये क्या है बच्चे, ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो यहाँ पर लिख दो ऐसे करके। ऊपर में आप लिख दिए हो तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया करो, यहाँ बोला करो कि ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये क्या था हमारा? ये था बच्चे 10 20 30 40 50। ये था हमारा, देखिए यहाँ पर ये क्या था बच्चे, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन है। ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे करके कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, और स्केल से ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा। ये क्या है? ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बस बच्चे हमारा बन के रेडी हो गया है। बच्चे इसमें ना स्केल नहीं लिखते हैं, इसमें स्केल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपका आंसर हो गया है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा, यहाँ पर यहीं पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर क्या करता हूँ आप लोग के लिए, पहले एक ऐसा करके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले से बना करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बच्चे, तो अब क्या है बच्चे, अब है यहाँ पर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर ना बच्चे स्पेस नहीं था ना, तो मैं क्या कर दिया आप लोग के लिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो बच्चे देखिए सेम टू सेम जैसा मैं हम लोगों ने क्या किया था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में नंबरिंग किया था ना और नॉमेनक्लेचर किया था, सेम टू सेम वैसे ही मैंने क्या कर लिया है, मोर देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए भी क्या कर लिया बच्चे, नॉमेनक्लेचर और मार्किंग कर लिया है। तो देखिए बच्चे इसमें करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ये देखिए करना यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 में क्या है बच्चे 100 है, 0 में क्या है 100 है। तो 0 में 100 हम लोगों ने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे 10, 10 पे 93 है। तो स्केल लो, स्केल की हेल्प से यहाँ पर ये 10 है, तो 10 की हेल्प से 10 पे 93, तो यहाँ पर ये 90 हो गया। तो 95 ये देखिए ना, 95 एकदम बीचों बीच में होगा, तो 93 हल्का सा नीचे होगा, तो यहाँ पर मार्क कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 पे 83 है, तो 20 पे आओ, ये हो गया 20 पे 83 है, तो यहाँ 80 है, 85 बीचों बीच में होगा, तो 83 हल्का सा ऊपर होगा, तो ये हो गया 83। फिर 30 पे क्या है 60 है, 30 पे क्या है 60 है, तो 30 आओ, 30 पे ये देखिए ये ऐसे करके 60, यहाँ पर है 60 मार्क हो गया। फिर 40 पे क्या है, 40 पे 9 है, तो 40 पे आइए, 40 पे 9 है, तो 9 देखिए यहाँ पर ये 10 है, तो 10 से जस्ट नीचे, हल्का सा जस्ट नीचे क्या होगा बच्चे, ये 9 होगा। फिर 50 पे क्या है 3 है, 50 पे 3 है, तो देखेंगे ना, तो 5 एकदम बीचों बीच में होगा, तो बीचों बीच से हल्का सा नीचे, तो 50 पे 3 है। और 60 पे क्या है 0 है, 60 पे क्या है बच्चे 0 है, तो यहाँ पर 60 पे 0 ऐसे करके मार्क कर देंगे। तो बस इसको क्या करना है बच्चे, इसको ज्वाइन करना है फ्री हैंड। तो ऐसे करिए, यहाँ पर 100 से पहले इसको ज्वाइन कर लो, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन करो ऐसे, देन इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये कुछ ऐसे, देन हमें ज्वाइन करना डायरेक्ट यहाँ पर आना है, तो इसको ऐसे करके ये इसको ऐसे ज्वाइन कर लो डार्क लाइन से। अब ये ऐसे ज्वाइन किए, फिर यहाँ पर ये 50 है, तो ये यहाँ से ऐसे करके 50, ये 50, फिर ये 0 पे ऐसे करके। तो ये बच्चे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देखिए बच्चे ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ही बनाया था लेस देन का, और सेम टू सेम ऐसे बना लिया हम लोगों ने क्या बच्चे, मोर देन का बना लिया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।